गाइस, माय नेम इज समृद्धि भारद्वाज एंड वेलकम टू माय चैनल समृद्धिज़म। और आज इस वीडियो में हम मेनली इनसिक्योर मैन, जिसको मैं इस वीडियो में नल्ला बोलूंगी, उनकी हम बात करेंगे। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी उस डर को महसूस किया है? वो डर जो एक मर्द की आंखों में तब दिखता है जब उसे पता चलता है कि वो किसी औरत को कंट्रोल नहीं कर सकता और किसी औरत को उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट फियर ऑफ हर पावर, इट्स द फियर ऑफ हिज ओन इनसिग्निफिकेंस। लिसन टू मी, जब आप किसी ऐसे इंसान को बराबरी, इक्वालिटी देते हैं जो हमेशा से बिना किसी मेहनत के ऊपर बैठा था, तो उसे बराबरी इंसाफ नहीं, जुल्म लगती है। इक्वालिटी फील्स लाइक द ऑपरेशन टू दोज हु वर यूज्ड टू अनअर्न्ड प्रिविलेज। आज हम बात करेंगे उस नल्ला आदमी की और उस नल्ली सोसाइटी की जिसने मर्दानगी के नाम पर सिर्फ एक खोखला डब्बा तैयार किया है। आज पर्दा गिरेगा और राज खुलेगा। आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेट पर या अपने घरों में, कुछ मर्द बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं जब कोई औरत अपनी पसंद की नौकरी करती है या अपने हक के लिए बोलती है। वो चिल्लाएंगे कि वो फेमिनिज्म को गाली देंगे, वो कल्चर का रोना रोएंगे। लेकिन क्या कभी आपने पूछा है क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक नल्ला आदमी, और मैं ये शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है जिसके पास अपनी मर्दानगी प्रूफ करने के लिए सुप्योरिटी के अलावा कुछ और नहीं है। अगर वो आपसे ऊपर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। इनसिक्योर मैन डोंट हेट इक्वालिटी, दे हेट द फैक्ट दैट नाउ दे हैव टू एक्चुअली बी समवन टू बी रिस्पेक्टेड। पहले सिर्फ मर्द होना काफी था, अब इंसान बनना पड़ेगा, और ये उनकी बस की बात नहीं। इन्हें लगता है कि इनका मर्द होना एक अचीवमेंट है। नो 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 स्वीट हार्ट, इट्स जस्ट बायोलॉजी, वो भी गलती से। अचीवमेंट मर्दानगी नहीं, करेक्टर होता है, पर करेक्टर बनाने के लिए मेहनत लगती है, और नल्ला आदमी मेहनत से डरता है। उसे तो सब कुछ प्लेट में सजा हुआ चाहिए। जस्ट इन द सेम वे जिस तरीके से मिसोजिनिस्ट फादर ने, उसकी मिसोजिनिस्ट फैमिली ने, और मिसोजिनिस्ट के अंदर ज्यादातर केसेस में उसकी पिकमी माँ ने उसे बचपन से दिया है। उसके अंडरवेयर को धोने से लेकर उसका खाना बनाना, सब कुछ उसको प्लेट में सजा सजाया मिल जाता है। चलिए थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। इस बीमारी की जड़, रूट कहाँ है? हमें लगता है कि ये मर्द ऐसे ही पैदा होते हैं, नल्ले पैदा होते हैं। नहीं, इन्हें बनाया गया है। हमारी जेन एक्स और बूमर जनरेशन ने एक ऐसी फैक्ट्री चलाई है जहां सिर्फ राजा बाबू पैदा होते हैं। इमेजिन करिए एक छोटा बच्चा, उसने अपनी माँ को कभी एक आज़ाद इंसान की तरह नहीं देखा। उसने देखा कि माँ तो बस एक सर्विस प्रोवाइडर है। पिताजी गुस्सा करते हैं, माँ सह लेती है। पिताजी गलत हैं, फिर भी माँ पैर धो रही है। इस बच्चे ने सीखा कि औरत का मतलब है समथिंग दैट एब्सॉर्ब्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग। और फिर ये बच्चा बड़ा होता है, इसे ना तो प्रोटीन रिच डाइट दी गई, ना ही स्किल्स सिखाए गए रियल लाइफ के। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मर्द को मैस्कुलिन बनने की ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसे ओबीडियंट बनने की ट्रेनिंग मिलती है टुवर्ड्स पेट्रियार्की। उसे सिखाया गया कि बेटा, तुम्हें बस एक नौकरी ढूंढनी है और एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो तुम्हारी माँ की तरह, सेम टू सेम तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी बदतमीजी सहे। उसने कभी ट्रैवल नहीं किया, उसने कभी कंफर्टेबल ट्रुथ्स का सामना नहीं किया, उसने कभी अपनी बॉडी पर काम ही नहीं किया, राइट? तभी तो इंडिया में इतना इतना नल्ला टाइप्स है। ना पर्सनैलिटी, ना फिटनेस, ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ना फाइनेंशियल विजडम। बस एक चीज़ है, मैं तो मर्द हूँ, मैं। अगर आपकी मर्दानगी सिर्फ आपकी बॉडी के एक अंग, ऑर्गन तक लिमिटेड है, तो आप मर्द नहीं, आप सिर्फ एक एक्सीडेंटल हैं। आप एक हादसा है, एक्सीडेंट है। जब एक औरत आगे बढ़ती है तो एक इनसिक्योर नल्ला आदमी को लगता है कि उसका राजपाथ छीना जा रहा है। लिसन टू मी, true masculinity is not protective, not possessive. True masculinity is like a mountain. It does not get shaken if the flowers at its base grows taller. पर ये नल्ले आदमी, इनका ईगो कांच का है, ग्लास का बना हुआ है। इन्हें फेमिनिज्म से डर नहीं लगता, इन्हें अपनी इनकम्पिटेंस से डर लगता है। ये किसी चीज़ के लायक नहीं। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो आप उनसे उनका हैंडीकैप छीन देती हैं। अब उन्हें कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, अब उन्हें आपके बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। और वहाँ जो हार जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो गैस लाइटिंग शुरू कर देते हैं। तुम तो बदल गई हो, तुम्हें तो संस्कार नहीं रहे, तुम तो आर हो, तुम तो ये हो, तुम मर्दों की तरह बनना चाहती हो। नहीं, हम मर्दों की तरह नहीं बनना चाहते, हम बस तुम जैसे नल्ले मर्दों के नीचे नहीं रहना चाहते। देयर इज अ डिफरेंस। एंड इफ यू नोटिस दिस पैटर्न, इनसिक्योर मर्द को पिकमी औरतें बहुत पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि एक नल्ली औरत ही एक नल्ले मर्द को राजा महसूस करा सकती है। दोनों एक दूसरे की मीडियोक्रिटी को फीड करते हैं। इट्स अ टॉक्सिक डांस ऑफ टू स्मॉल सोल अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस।
हमारी सोसाइटी ने मर्द को एक ही काम दिया था, प्रोटेक्टर बनो, प्रोवाइडर बनो। लेकिन आज के ज़माने में औरतें खुद को प्रोटेक्ट करती हैं, खुद कमा रही हैं, वो अपना रेंट खुद भरती हैं, अपनी गाड़ी खुद चला रही हैं, विच इज़ गुड एंड विच इज़ हाउ इट शुड बी, राइट। एक मर्द अगर ये सब कुछ कर सकता है तो औरतें भी ये सब कुछ कर सकती हैं। यही है इक्वालिटी और यही है फेमिनिज्म। लेकिन अब इस इनसिक्योर आदमी के पास देने के लिए क्या बचा जब औरतें सब कुछ खुद कर रही हैं? इमोशनल सपोर्ट, वो तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि लड़के रोते नहीं, कहकर उसका दिल बचपन में ही मार दिया गया था। इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो अब मर्द क्या करें? अब वो नल्ला आदमी क्या करे? वो गुस्सा करता है, वो ट्रोल करता है, वो इंटरनेट पर बैठकर गालियां देता है। वो नल्ला आदमी जो खुद अपने कमरे का पंखा साफ नहीं कर सकता, वो ट्विटर पर बैठकर बताता है कि एक सक्सेसफुल औरत को कैसे रहना चाहिए। ऑडेसिटी देखें, ऑडेसिटी। अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक मर्द हो चाहे आप एक औरत हो, एक बात समझ लीजिए, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आपको लगता है कि एक औरत का आज़ाद होना आपका नुकसान है, तो आपने कभी मर्दानगी को समझा ही नहीं। मैस्कुलिनिटी इज about building, creating and holding space, not about suffocating someone else so you can breathe, right? और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इन नल्ले मर्दों की इनसिक्योरिटी को अपना बोझ मत बनाना, कभी मत बनाना। इनका राजा बाबू कॉम्प्लेक्स उनकी माँ की गलती है, उनके पापा की गलती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उन्हें फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि जो इंसान अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत समझने लगे, उसे कोई नहीं बचा सकता। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ एक मर्द का सिर्फ नशा ना करना उसे बहुत अच्छा लड़का बना देता है। द बार इज लिटरली इन हेल। आई एम कॉलिंग यू आउट। अगर आप मर्द हैं तो डरना छोड़िए, स्किल सीखिए, अपनी बॉडी बनाइए, अपने दिमाग को खोलिए। बी दैट कॉम्पिटेंट दैट इक्वालिटी डजंट फील अ थ्रेट बट अ पार्टनरशिप फॉर यू। और अगर आप औरत हैं तो चमकना बंद मत कीजिए, क्योंकि किसी की आंखें चौंधिया रही हैं। लेट देम बी ब्लाइंड। इक्वालिटी उन्हें ही चुभती है जिनकी हैसियत बराबरी की नहीं होती। आपको क्या लगता है, आप एक शक्ति हैं या किसी का सहारा? खैर, जवाब आपके दिल को पता है। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि एक शेर को कभी फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उनके बारे में क्या सोचती हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक अपनी आँख को ठंडा मत होने दें।